चालू किया। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 7 दिसंबर वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विद मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट वैसी ही चल रही है। मैंने कल आपको क्लियरली कहा था दोस्तों, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो कल देखा है, नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि या तो मार्केट इस पॉइंट को 3 बार हिट देके अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस मानेगी, और मार्केट ने माना, और मार्केट में बिल्कुल यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक डाउनफॉल आया। तो ये साफ कर दिया कि ये 1 हिट है तो ये 2 हिट है। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि नीचे जाते जाते मार्केट एक पुल बैक लेगी, फिर ये 43,000 जिसके ऊपर आज सपोर्ट लिया, इसको तोड़ने के लिए फर्दर नीचे की तरफ आई, और वैसे ही मार्केट ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों सबको ये बता दूं कि हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किया है, और हम हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट गोल्डन फैक्टर से, जो कि है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। कल दोस्तों हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए थे। हमने पहले तो इस एरिया को एक सपोर्ट एरिया माना था। उसके बाद दोस्तों हमने इसको और इसको रेजिस्टेंस माना था। ओके, और तो हमारे सिनेरियोज इस तरीके से थे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है तो इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है, इधर नहीं लिया तो फिर इधर रेजिस्टेंस ले सकती है। तो मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, राइट। फ्लैट ओपन होने के बाद इधर आई और यहाँ से नीचे आई। ओके, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गई 43,000 पे एक सपोर्ट लेगी। मार्केट ने फर्स्ट सिनेरियो जैसे किया, ऊपर गई, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट तोड़ा, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर गैप डाउन और गैप अप का सो एंड सो हमने केस डिस्कस किया था कल। बट जैसा हमने डिस्कस किया था, मार्केट में एक गैप डाउन को लेकर नहीं, मार्केट में एक इसको अपना फ्लैट ओपनिंग को लेके वैसा ही हुआ। ओके, अब दोस्तों बात करेंगे आज की। तो आज मार्केट ने देखो, पहले तो मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट है, दिस एक्ट एज अ सपोर्ट, राइट। हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि जब भी मार्केट ऐसे कुछ क्लोजिंग देती है, फिर एक गैप अप होने के बाद जब भी इस पॉइंट पे आती है, एक फास्ट मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, और वही हुआ आज। मार्केट खुली यहीं पे, एक बार ऊपर की तरफ चलने लगी, फिर वापस एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट को हिट किया, फिर ऊपर की तरफ गई, और फिर वहां से नीचे आई और इस सपोर्ट को तोड़ा, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया। ओके, सपोर्ट को तोड़ने के बाद ये टूटा, 1 2 कहे, या फिर सिंपल 1 2 3 गया, इधर मार्केट ने सपोर्ट लिया, राइट। 1 2 3, ओके, पुल बैक आया। ये अभी थोड़ी देर पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट हिट दिया, सेकंड हिट दिया, राइट। तो इस तरीके से आज मार्केट में कामकाज हुआ। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा अगला गोल्डन फैक्टर है वो है प्राइस एक्शन। अब दोस्तों प्राइस एक्शन अगर देखें तो लेट्स से
मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर गई। जो फर्स्ट कैंडल है वो शूटिंग स्टार दिख रही थी। ये शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ने थर्ड कैंडल पे अपसाइड कंफर्मेशन दिया, मतलब कि एक प्राइस एक्शन यहाँ आया जो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में बखूबी देखने मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों फेस किया, ये पॉइंट के कारण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कल एक प्राइस एक्शन बनाया था, ऐसा ऐसा, राइट। तो इसको 2 बार में हिट किया, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की बट असफल। कहाँ तक गई, यहाँ तक ही जा पाएगी। इस पॉइंट को एक रेजिस्टेंस कंसीडर किया, यहाँ से जो नीचे की तरफ गिरी बहुत ही बुरी तरीके से, ये सपोर्ट टूटा और ये सपोर्ट पे मार्केट आके रुकी। यहाँ से एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद पुल बैक इतना कुछ खास नहीं था। क्यों, क्योंकि ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया, ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया और मार्केट कहीं ना कहीं धीरे 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 इधर तक आई, बहुत झटके से नीचे आई यहाँ से, फिर सेकंड बार यहाँ आई। मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसको हिट किया, सेकंड टाइम मार्केट ने इसको भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना दिया, ओके। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई और कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुई। अब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन हमें देखने मिला इधर, राइट, नीचे की तरफ। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आया नीचे की तरफ, इसके बाद इधर से अपसाइड एक प्राइस एक्शन, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन नहीं, उल्टा नहीं, कोई भी प्राइस एक्शन नहीं, सिर्फ मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कुछ नहीं। एक ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन आया, एक नीचे की तरफ आया, यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल प्राइस एक्शन देखने मिले, बट एट द एंड ऑफ द डे वॉलेटिलिटी बनी रही और मार्केट ने कंफ्यूजन में क्लोजिंग दी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा अगला गोल्डन फैक्टर है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर देखोगे तो फिर शूटिंग स्टार कोई कंफर्मेशन नहीं, इधर हैमर कोई कंफर्मेशन नहीं अपसाइड, उल्टा डाउन साइड शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल, ये देखो नीचे आई, हैमर कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। 1, ये 2 और मार्केट ऊपर चलने लगी, ठीक है। फिर कैसे ना कैसे यहाँ तक आए, इधर तो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे की ओर गई, पियर्सिंग यही कंफर्म किया, बट ये लेवल था, इधर से मुड़ी डोजी और एक कंफ्यूजिंग पैटर्न में एक क्लोजिंग दी मार्केट ने कहीं ना कहीं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा अगला गोल्डन फैक्टर है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दोस्तों ऐसा चार्ज कुछ देखने मिला नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी। मैंने आपको कल ही कहा था कि ये इवेंट का माहौल है, तो इवेंट में मार्केट में इसी तरीके से एक वोलेटिलिटी बनी रहती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऊपर की तरफ 43,300 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आ जाता है, 43,340 होगा मे बी, और फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाती है तो 43,500 ही एक रेजिस्टेंस होता है। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट दोस्तों नीचे 43,000 तो टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं 42,900 की तरफ बेट करेगी, मतलब कि यहाँ से इस तरीके से ऐसे मार्केट आ सकती है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों, अगर लेट्स से स्टॉप लॉस अगर देखोगे तो एज सच इतना कोई स्ट्रांग नहीं है स्टॉप लॉस, बट यहाँ पे एक हैमर है, इधर शूटिंग स्टार है, जिसने कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले एक बियरिश व्यू दिया, यहाँ पे बुलिश व्यू दिया, बट फर्दर कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई। तो नए ट्रेडर हो तो ही स्टॉप लॉस लिया होगा आपने आज। अगर पुराने ट्रेडर हो फिर तो सही ही चल रहे होगे, फिर तो ऐसी छोटी मोटी गलती आप नहीं करोगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको कल ही कहा था कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, तो इस ब्रेकआउट के बाद कोई भी ट्रेंड नहीं बनता था। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ जब मार्केट ने ये पॉइंट को ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक आपको बहुत ही बड़ी मूवमेंट देखने मिली, जिसमें आप बहुत ही अच्छे पॉइंट्स ले सकते थे। उसके बाद दोस्तों इधर भी अगर ट्रेड लेते हैमर कंफर्मेशन, क्योंकि ये पॉइंट मैंने आपको कल ही कहा था कि ये पॉइंट दोस्तों एक सपोर्ट एरिया है, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे भी ट्रेड लेते तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासे 100 या फिर 60-70 पॉइंट्स मिल ही जाते। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई, ये अगर आप देखोगे तो ये एक बुल सैश है। यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक रेजिस्टेंस बन के रह गया, जिसने मार्केट को ऊपर जाने से रोका। और एंड में अगर आप देखोगे तो एंड में एक कंफ्यूजिंग कैंडल बनी, एक डोजी, जिसको कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं मिल पाया। बट ये जरूर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उसने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जरूर क्रिएट कर दिया, जो कि एक नेगेटिव सिनेरियो की तरफ मार्केट को लेके जा रही है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है दोस्तों साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में दोस्तों थोड़ा सा आपको चार्ट समझाऊंगा मैं। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट बुलिश व्यू में है, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इधर से एक पुल बैक आया, राइट। फिर मार्केट ने ये जो लो है ये क्रॉस नहीं किया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ तक मतलब कल तक हमें ये लग रहा था कि मार्केट बुलिश है अभी भी, बट आज मार्केट ने कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट दे दिया है। हमारा ये जो एक लोअर लो था, इसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है, ठीक है। और ऊपर मार्केट के पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है। इससे यही लगता है कि मे भी मार्केट एक डाउनसाइड ट्रेंड में कन्वर्ट कर रही है। कल दोस्तों इवेंट है, मैं आपको जरूरी नहीं कह पाऊंगा कि मार्केट नीचे की ओर ही जाएगी। मैं बस आपको आज के सिनेरियो देख के कह रहा हूँ कि मार्केट मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव लग रही है। कल में भी कोई इवेंट आ जाए तो मार्केट पॉजिटिव की तरफ भी मुड़ जाए, बट फिलहाल चार्ट्स को देख के यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो में है, क्योंकि मार्केट ने ये लो तोड़ दिया अपना, जो मार्केट को कहीं ना कहीं बुलिश प्रूफ कर रही थी, और अब मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही है। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे साइकोलॉजी में यही कहूंगा, थोड़ा सा मार्केट को इस 43,000 के मार्क को क्रॉस करने दे दीजिए। ये वाला मार्केट अपना ट्रेंड कंफर्म कर लेगी डाउन साइड।
फिर आप जो सारी नीचे की ट्रेड्स है ले सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट गोल्डन फैक्टर में कि जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल की अगर प्रेडिक्शन की बात करें कि जो कि मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी बना दी है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो मे भी अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। एक बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा बट एक डाउन साइड ट्रेंड में जाने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेक लेने के बाद फिर फर्दर नीचे कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये पॉइंट 43,000 अब वीक हो चुका है 3 बार हिट होके। अगर मार्केट किसी इवेंट के कारण बुलिश रही तो फिर मार्केट सीधा ऊपर जाके इसको तोड़ के फिर यहाँ पे इसको तोड़ के फिर ऊपर, क्योंकि एक पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जरूर बनाया बट मार्केट ने 2 बार हिट कर दिया है। यहाँ पे 2 बार हिट किया, इधर 2 बार हिट किया, तो मार्केट को बस अभी वहां पे जाके एक बार हिट करके सेकंड बार ब्रेक करना है। तो मार्केट ऐसे भी जा सकती है, ऐसे गई, एक पॉज लिया ऊपर, ऐसे ही एक पॉज लिया ऊपर, और फिर कहीं ना कहीं 43,500 को पार करना मार्केट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लेवल सिर्फ वो एक बार ही हिट है इसलिए। तो अगर ऊपर गई भी मार्केट तो भी इतना कोई रिग्रेस मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक एक हिट रेजिस्टेंस एरिया में एक एक हिट पेंडिंग है अभी तक। नीचे की तरफ देखा जाए तो 43,000 लेवल वीक हो चुका है, अब टूट जाएगा अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई तो। 42,900 की वही स्थिति है, 2 बार हिट हो चुका है, तो बस नीचे आके एक प्रेडिक्शन देके तोड़ना है। तो कल जहां पे भी जाएगी मार्केट, कल एक बिग मूव लग रही है मार्केट में देखने मिलेगी। एक तो इवेंट है और दूसरा मार्केट में दोनों साइड में मार्केट ने दोनों साइड पे मल्टीपल हिट्स दे दिए हैं। बट बहुत ज्यादा मुझे यही लग रहा है कि मे बी मार्केट कल नीचे की तरफ जाए, क्योंकि मार्केट ने हाल ही में आज ही ये जो अपना लोअर लो था उसे तोड़ दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 43,000 का लेवल। अगर ये टूट जाता है तो फिर कहीं ना कहीं डाउन साइड ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, जिससे आपको डाउन साइड ट्रेड बहुत ही आसानी से लेने के लिए मिलेगी और आप बहुत टेंशन फ्री ले सकते हो और आपको अच्छा खासा कमाने का मौका भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने 2 सिनेरियोस तो डिस्कस किए, बट क्या होगा अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हुई, ओके, ये बाकी रह गया। अगर लेट्स से मार्केट गैप अप हुई तो यहाँ गैप अप हो गई या इसके नीचे हो गई तो मे बी एक बार मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। वापस अगर मार्केट इन दोनों के बीच में हो गई तो फंस जाएगी। तो गैप अप मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट कभी भी फंसने का काम नहीं करती। मैंने आपको पिछले दिन भी कहा था इसमें भी कि मार्केट यहाँ फंस गई थी, ये और इसके बीच में, और मार्केट ने गैप डाउन दिया, राइट। तो गैप अप तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये फंसने का काम हो जाएगा मार्केट के लिए। फिर भी हुई तो मे बी मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी, वहां पे एक रेजिस्टेंस बना के। अगर लेट से मार्केट बहुत गैप डाउन हो गई तो 43,000 फिर आप रेजिस्टेंस पकड़ के चल लेना, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल राउंड लेवल रेजिस्टेंस भी है। अगर गैप डाउन कर गए तो फिर ऊपर नहीं आएगी, यहीं से रेजिस्टेंस लेके और नीचे की तरफ ट्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज के लिए चार्ट की पूरी नॉलेज इतनी ही थी। तो दोस्तों अगर आप मेरे
वीडियोस के ज़रिए हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन या नॉलेज सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए तो आपको रोज़ मेरे वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।